एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति और अपने 4 साल के बेटे की जान ले ली। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल बेंगलुरु के चिक्का बनवारा इलाके में एक घर के अंदर एक परिवार रहा करता था, जिसके अंदर 3 लोग रहते थे। पति अभिनंदन और उनकी पत्नी हरिणी और उनका 4 साल का बेटा। अभिनंदन जो थे वे करोड़पति शख्स थे और उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी और वो अपने माँ बाप के एक लौते बेटे रहते और वो एक बेंगलुरु की प्राइवेट कंपनी के अंदर काफी अच्छी सैलरी बेस के ऊपर जॉब कर रहे होते। सब कुछ अच्छा था, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी थी। और उनकी हरणी से जो है तो 2021 के अंदर घर वालों की रजामंदी से शादी होती है और इनकी शादी के करीब 1 साल बाद इनका एक बेटा जन्म लेता है। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन हरणी जो है वो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती थी और स्नैपचैट के जरिए करीब शादी के 3 साल बाद उनकी एक फैक्ट्री वर्कर विनय कुमार से बातचीत चालू होती है और बातचीत उनके प्यार में बदल जाती है। और हरणी विनय के प्यार में इस कदर अंधी हो जाती है कि उसे अपने पति का चेहरा देखना भी अच्छा नहीं लगता और अपने पति से आए दिन विवाद करते रहती है। यहाँ तक बात बढ़ चुकी थी कि हन्नी अपने पति और अपने 4 साल के बेटे के साथ बेडरूम में सोने के बजाय उसी घर में दूसरे बेडरूम में सोने लग जाती। अब अभिनंदन जो रहता है वो सोचता है कि पत्नी मेरे से आए दिन झगड़ा करती है और जो है तो यहाँ तक अपने बेटे के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रही। तो अभिनंदन जो रहता है वो अपनी पत्नी के ऊपर नजर रखने लग जाता है और फिर उसे पता चलता है कि उसका किसी शख्स के साथ अफेयर है। तो अभिनंदन अपनी पत्नी के ऊपर रोक टोक करता है और इसी बात के ऊपर से हन्नी जो रहती है अपने पति और अपने बच्चों को छोड़कर उस प्रेमी के साथ भाग जाती है और करीब 2 महीने उसके साथ रहती है। लेकिन जब और मायके और ससुराल वाले जब हन्नी को समझाते हैं कि तुम्हारा 4 साल का बेटा और तुम्हारे पति के पास किस चीज की कमी है, पैसा कमाता है, तो हन्नी को उस समय बात समझ में आती है और फिर जो है तो वो वापस अपने पति अभिनंदन के साथ रहने आ जाते हैं। लेकिन अभिनंदन जो रहता है वो अपने बेटे को देखते हुए अपनी पत्नी को माफ कर देता है और वापस अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हन्नी अपने पति के पास आने के बाद भी अपने प्रेमी से बातचीत नहीं बंद करती और एक दिन अभिनंदन जो है तो हन्नी को अपने प्रेमी से बात करते हुए पकड़ लेता और वो उसकी कॉल डिटेल निकालने के लिए पुलिस स्टेशन में अपील भी करके आ जाता है। और 10 अगस्त 2026 के दिन इन दोनों के बीच इसी बात के ऊपर से झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि अभिनंदन अपनी पत्नी हन्नी के ऊपर हाथ भी उठा देता है और हन्नी जो है तो इसी बात के ऊपर से काफी गुस्से में हो जाती है। और 16 अगस्त की रात जब अभिनंदन अपने रूम के अंदर अपने बेटे के साथ सोया हुआ था तो वो जो है तो अपने प्रेमी विनय कुमार को बुलाती है और पत्नी अपने पति अभिनंदन के दोनों पैरों को जोर से पकड़ लेती है और विनय कुमार उनके गले को काफी जोर से घोटने लगता है, दबाने लगता है और इस वजह से जो है तो अभिनंदन की जान चले जाती है। और अभिनंदन जब अपनी जान बचाने के लिए चीखता पुकारता तो इसी शोर को सुनकर उनका जो 4 साल का बेटा रहता है वो भी जाग जाता है। तो नहीं देखती है कि सुबह किसी को बता ना दे या पुलिस को ना बता दे या बड़ा होकर किसी को ना बता दे, तो इस वजह से वो अपने प्रेमी को बोलती है कि इसे भी अपने रास्ते से हटा दो। और प्रेमी और हन्नी मिलकर उस 4 साल के मासूम की भी जान ले लेते हैं। और फिर हन्नी जो रहती है अपने प्रेमी को अपने घर से भेजा देती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और सुबह अगले दिन पुलिस को फोन लगा करके खुद बुलाती है कि रात में मेरे पति और मेरे बेटे अच्छे वाले सोए थे, लेकिन सुबह जब मैंने उनको उठाया तो वो उठे नहीं। और पुलिस जब देखती है कि इनके घर में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, तो पुलिस जब इनके सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है तो पता चलता है कि कैमरे कल रात से ही बंद है। तो पुलिस को हन्नी के ऊपर इस बारे में पूरा डाउट होता है। फिर पुलिस हन्नी से जब सख्ती से पूछताछ करती है तो हन्नी अपना जुर्म कबूल कर लेती है। फिलहाल हन्नी और उसका प्रेमी विनय कुमार दोनों पुलिस की गिरफ्त में। लेकिन दोस्तों काफी टाइम से ऐसे केसेस सुनने को मिल रहा है कि कोई पत्नी ने अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर सांप से ढसवा दिया, तो किसी ने नीले ड्रम के अंदर अपने पति को काट करके डाल दिया। और इसी केस हम सभी के सामने एक और आया कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जान ले ली और उसका एक 4 साल का बेटा जिसको उसने अपने कोख से जन्म दिया था, उसने इस वारदात को कर देख लिया तो उसने उस मासूम की भी जान ले ली। तो दोस्तों क्या है आपका कहना इस केस के बारे में, कमेंट्स करके जरूर बताएं। और क्राइम स्टोरी और क्राइम इन्फॉर्मेशन की मैं वीडियोस लाते रहता हूँ और लाते रहूंगा। तो जिन लोगों ने हमें फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे पेज को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।